हेलो एवरीवन, आई एम किफ़ायत जाफरी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आप लोगों के सामने लेके आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जिसमें आप लोगों को मैं प्रॉपर डिटेल दे दूंगा। वो है डिश वॉशर। इसमें आप लोगों को पांच चीजें मिलेगा। यहाँ पे ये चीज समझना, पहले बात जो है किसी भी एक प्लम्बर के लिए उसको चेक करना पड़ता है, चाहे बाथरूम की बात है या किसी भी एक जगह प्लम्बिंग में उसको चेक करना है पीएसआई। एक तो आप लोगों को ये पीएसआई की प्रॉपर नॉलेज मिलेगी, इसमें पीएसआई कितना होना चाहिए हमें वाटर का। और उसके बाद क्या मिलेगा आप लोगों को कि इसका साइज कितने साइज का आता है, इसका ट्रायंगल अगर आज ट्रायंगल शेप में आता है तो किस साइड से कितना होता है। तो तीसरी बात कि हमें इसमें जानना है अब ये मैनुअल और डिजिटल में क्या फर्क है। और चौथी बात, हम काउंटर कितना हाइट पे इसकी अगर आप किचन में लगाएंगे, किचन के लिए ही बना है डिश वॉशर, और क्या है इसके पीछे काज। तो प्रॉपर डिटेल हम इसके अंदर समझेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर से कि क्या क्या पार्ट इसके अंदर होता है जिससे ये डिश वॉशर काम करता है और किस पार्ट का क्या काम है, वो सारा डिफाइन कर दूंगा मैं इस चीज में। तो ये जो डिश वॉशर है ये बना है टोटल 10 चीजों में। सबसे पहले इसके अंदर ये मैंने वन जो इसमें काम है हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट इसके अंदर क्या काम करता है, वो काम देता है इसको बर्तन सुखाने के काम, ठीक है ना। उसके बाद इसमें डिटर्जेंट डिस्पेंसर आता है। डिटर्जेंट आप लोगों को पता होगा, सोप जो होता है, डिटर्जेंट केमिकल का नाम है। जो हम बर्तन पे केमिकल डालते हैं ना मैन्युअली, जो हम करते हैं घरों में अच्छन, जो हाथ से हम बर्तन धोते हैं सिंक के ऊपर, तो सेम वही यहां पे क्या है कि इस पे ये डिटर्जेंट डिस्पेंसर लगा के है अंदर, जो इसमें ऑटोमेटिक सोप दे सकते हैं। इन चीजों को आपको जरूरत है। इसमें आपको खर्चा उससे ज्यादा है, मैनुअल से ज्यादा खर्चा है डिजिटल में वो। उसके बाद तीसरे नंबर पे इसमें आता है कंट्रोल पैड। कंट्रोल इसमें सारा चीज करने का, कहां से क्या होगा। उसके बाद आता है इसमें रैक्स। उसके बाद आते हैं रैक्स चारवें नंबर पे। रैक्स तो आप लोगों को पता होगा सारे को, जो डायर टाइप का। उसके बाद पांचवें नंबर पे आता है इसमें सिल्वरवेयर बास्केट्स। याद रखना, सिल्वर अल्युमिनियम को हम कह सकते हैं, अल्युमिनियम की बास्केट से, इसमें अल्युमिनियम के बास्केट से इसके अंदर। तो हो गया यहां तक। उसके बाद इसमें आता है स्प्रे आर्म्स। तो स्प्रे आर्म हम इस चीज को कहते हैं, जैसे कि हमारा ये हाथ है, कलाई है, तो इसको हम आर्म कहते हैं। स्प्रे आर्म्स यानी कि इसमें एक ही आर्म नहीं है, इसमें 2-3 आर्में हो सकता है। कितने आर्में हैं एग्जैक्ट में नहीं बोल सकता हूं, लेकिन आर्म है इसमें। तो आर्म कैसे काम करता है वो आप लोगों में दिखाऊंगा सारा चीज। उसके बाद आता है डोर लॉन्च, ढक्कन दरवाजा खोलने का इसके लिए, ठीक है ना। इसको उतारना पड़ता है दरवाजा, वो सारा पिक्स में दे दूंगा आपको आगे। उसके बाद आता है इसमें वाटर इनलेट। उसके बाद आते हैं इसमें दो चीज, लास्ट वाले दो चीज। एक आता है सर्कुलेशन पंप इसके अंदर, जो पानी घुमाता है, जो उसको सर्कुलेट कराता है, सारा चीजों को घुमाता है, बर्तनों को ऐसे। तो वो होता है, उसको बोलते हैं सर्कुलेशन पंप हम कह सकते हैं उसको, या मोटर भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है इसका फिल्ट्रेशन सिस्टम। फिल्ट्रेशन यानी इसके अंदर जो पानी जाएगा वो भी फिल्टर जाएगा, कूड़ा कचरा इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। तो ये 10 चीज इसमें सबसे पहली बात है। 10 पार्ट्स इसके हमें समझने आएंगे। उसके बाद क्या बनता है डिश वॉशर। तो अब हम करेंगे आगे की डिटेल्ड बात इसमें। तो आगे हमें बात क्या करना है इसमें, जिसका आप लोगों का इंतजार है। तो इसमें 2 चीज आता है, 2 चीज। अगर हम इसकी हाइट नापेंगे, ग्राउंड से कितना ऊंचा होना चाहिए, तो 2 टाइप का आता है। 2 टाइप का, एक मिडल जो इसका आता है, स्टैंडर्ड साइज जो इसका है वो है इस साइड से 24 इंची, और इस साइड से भी, यानी कि देखो एक होता है इस साइड से भी 24 इंची की साइड, दरवाजा सामने से अगर हम देखेंगे 24 इंची, और इस साइड से भी 24 इंची। और हाइट इसकी जो है, हाइट इस हिसाब से आप लोगों को समझ आएगा। बाहर निकलता है 24 इंची ये, और यहां से भी 24 इंची, ठीक है। और हाइट की अगर हम बात करेंगे 35 इंचेस, 35 यहां पे आप लोगों को समझ आएगा बेहतर से। तो याद रखना 24 इंची, 24 इंची, 24 इंचेस, और हाइट जो है इसकी, हाइट इसकी 35। और दूसरा जो आता है इसका,
वो भी निकलता है, यानी कि दीवार से बाहर 24 इंची निकलेगा वो, और इस साइड से देखेंगे तो उससे भी 24 इंची। और हाइट, ब्रेडथ और ब्रेडथ अलग है इसका, विड्थ ब्रेडथ इसका जो है वो 24 इंची है दोनों साइड से, और हाइट जो है, हाइट इसकी 35 है, हाइट इसकी 35 है इस वाले की। और दूसरा जो होता है फिर उसका है हाइट 42। याद रखना, एक नंबर में अगर आप लोगों को किचन में लगाना है ये चीज, तो आपको क्या करना है कि 35 इंची है ये हाइट का, और दूसरा है 42। तो विड्थ और ब्रेडथ खजर तो इस खजर तो जेचर अगर वो तो दशवे चीज 24 हाइट है 35 तो दोम तथ 42 आंच। ठीक है, हो गया ये आप लोगों का डिश वॉशर का काम। लेकिन अब इसके बाद अब इसको अब अच्छी से हम समझेंगे बाकी डिटेल, क्या हम इसको लगा सकते हैं या नहीं। तो लगाने की काम क्यों पड़ती है हमें, लगाने की काम, इसमें मेन चीज देखो, इसमें कितनी चीज डिपेंड करता है सबसे और एक चीज हमें इसमें समझना है कि ये सारा इसके अंदर 24/7 होना चाहिए बिजली। ठीक है ना, 24/7, यानी कि जितने भी टाइम हमें इससे बर्तन धोना है तो हमें उसमें बिजली होना चाहिए। क्या, क्योंकि बिजली क्यों चाहिए, ये जो डिस्पेंसर है ये भी बिजली पे ही चलेगा, ये जो एलिमेंट है ये भी बिजली पे चलेगा, ये जो अर्म्स है, स्प्रे अर्म्स, ये भी बिजली पे चलेगा, वाटर इनलेट तो बिजली पे डिपेंडेड है, और सर्कुलेशन पंप तो बिजली पे डिपेंडेंट है। इसमें 3-4 चीजेस ऐसे हैं कि जो बिजली पे इसमें नेसेसरी है। मोटर का काम वो सारा बिजली पे ही है। तो इस हिसाब से आप लोगों को समझ आएगा। अब हम घर में अगर लगाएंगे तो क्यों, कैसे लगाएंगे। घर में लगाने के लिए हमें जो किचन का काउंटर होता है, किचन का काउंटर हमारा नॉर्मली घर में मैं हमेशा कहता हूं कि 33, लेकिन इसके लिए आप लोगों को अगर आप स्टैंडर्ड साइज देखोगे किचन के लिए तो 33 ही होता है हमारा। क्यों होता है 33, क्योंकि लेडीज हमारी जो जर्नल है हाइट उनके हिसाब से देखनी पड़ती है। और जो ये दीवार से बाहर हम काउंटर छोड़ते हैं किचन में, हम 23 इंची से 24 इंची रखते हैं बाहर, 23 से 24। तो अगर हम 24 इंची बाहर निकालेंगे काउंटर विद मॉडलिंग, याद रखना ये बात, याद रखना इस बात में, टाइल के ग्रेनाइट की मॉडलिंग, मार्बल की मॉडलिंग जो हम निकालेंगे बाहर, फॉर एग्जांपल अगर मैं समझाऊं आप लोगों को, यहां पे यहां तक ये 24 इंची निकालना चाहिए बराबर, फिर विद मॉडलिंग करके, तो तब जाके ये आप लोगों को सीधा उसमें फिट हो जाएगा। यानी कि अगर फ्रंट साइड से हम देखेंगे एग्जैक्ट हमें मिलेगा, तो फ्रंट के लिए ये ठीक है। लेकिन हाइट में इसमें इश्यू है, हाइट में आप लोगों को अगर ये वाला लगाना है 35 इंची वाला, तो या तो आप लोगों को 35 इंची रखना है प्रॉपर, पहले ही 35 इंची रखना है किचन का काउंटर, 35 इंची अगर डिश वॉशर लगाना है तो जगह ये इस हिसाब से 24 इंची खाएगा, बाहर निकलेगा 24 इंची, याद रखना, बाहर 24 इंची, साइड में 24 इंची। तो इस हिसाब से आप लोगों को ये किचन का ये डिश वॉशर लगेगा। तो अब बात है यहां पे किस चीज की, कि यहां पे डिश वॉशर जहां पे भी हम लगाएंगे, डिश वॉशर डिजिटल है और हैंड वॉश जो है वो मैनुअल है। ठीक है ना, तो मैनुअल और डिजिटल हमें, अगर हम अब मेरी राय से चलोगे तो अगर हम किचन में इसको लगाना है, क्योंकि किचन के लिए ही प्रोडक्ट है, तो किचन में हमें डिश वॉशर जहां पे भी हम लगाएंगे तो वहां पे हमें मैनुअल ऑप्शन रखना जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कभी खराब हो सकता है, जिनको सर्विस देने की जरूरत पड़ेगी। तब तक हम बर्तन कहां पे धोएंगे, तो बर्तन हमें धोना पड़ेगा तब कहां पे, जो सिंक हमारा है। तो यानी कि हर एंगल, हर चीज में आप लोगों को अगर मैं समझाऊं, अगर हमने यहां पे डिश वॉशर रखा तो हमें किसी एक जगह किचन में सिंक भी रखना जरूरी है। अब इसमें बात आती है इस चीज को लेके कि इसका वाटर इनलेट जो है इसका, वो सिर्फ सिंगल है, सिर्फ कोल्ड वाटर है इसका इनलेट, ठंडा पानी इसके अंदर। अगर अब हम इसको गर्म पानी भी दे देंगे, कि चर्बी होता है, बाकी चीजें होते हैं, तो वो सारा चीज इसमें समझना है हमें। तो हम इसको गर्म पानी भी दे सकते हैं, उसके लिए जुगाड़ मुख्तलिफ बहुत सारे जुगाड़ है। प्लम्बर भाई जो हमारे हैं, दे विल डू एवरीथिंग, जुगाड़ू में माहिर होता है प्लम्बर, तो वो जुगाड़ कर सकता है, लेकिन अगर वो 2 in 1 इसको रख सकता है। अब तीसरी बात आती है इसमें कि हमें इसके लिए अगर हम इसको हाई प्रेशर दे देंगे,
तो वो हार्मफुल हो सकता है इसके लिए, हार्मफुल। अगर मानो हम इसके लिए, अगर हम PSI जो है ये हमें समझना है, ये PSI क्या है, पर स्क्वायर इंच हमारा कितना प्रेशर होना चाहिए, पर स्क्वायर इंच कितने पाउंड का प्रेशर होना चाहिए इसके अंदर, पाइप के अंदर पानी कितना फोर्स का होना चाहिए इसमें, तो वो मैं समझाता हूं आप लोगों को। इंच के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमें उसमें उतना प्रेशर होना चाहिए ताकि ये शावर स्प्रे आर्म्स जो है ये काम कर सके प्रॉपरली। स्प्रे आर्म्स जो हमारे हैं उतना पानी इसका बहाव होना चाहिए। यानी कि अगर हमारा ग्राउंड फ्लोर में घर है तो हमें किचन के लिए अलग से, अगर 2 मंजिल का घर है तो कम से कम 40 mm की लाइन आप लोगों को लाना है इसके लिए, पूरा किचन के लिए, जिसमें आप लोगों का गीजर, सिंक और डिश वॉशर उठ सकता है। तब जाके आप लोगों को प्रॉपर फ्लो मिल जाएगा, तब आपका PSI जो है ये प्रॉपर निकलेगा। तो PSI क्या है, PSI किस हिसाब से काम करता है और किस हिसाब से हम नाप सकते हैं, उसके लिए मैं अलग एक डिटेल्ड वीडियो दे दूंगा। लेकिन अब यहां पे है बात कि इसका ड्रेन की, इसके ड्रेन की अगर हम बात करेंगे तो जब हम इसको उल्टा किचन में लगाएंगे तो जो इसको फ्रंट है, वजह रहे जो इसका फ्रंट साइड है, इसको जब हम देखेंगे मुड़ा के तो राइट साइड में हमें इसका रखना है। यानी कि अगर हम उल्टा देखेंगे उसके साइड तो लेफ्ट साइड हमें रखना है। अगर हम उल्टा देखेंगे, जिस तरह से हम गीज़र की पाइप को लेफ्ट साइड रखते हैं तो वही चीज़ सेम इसके अंदर भी, मैं पिक भी रखा होगा मैंने इसमें, तो आप पिक भी इसमें देख सकते हो। तो वो इसकी ड्रेन जो होती है वो 1.25 इंची का होता है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को समझना होगा, ये प्रॉपर डिटेल आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। ये सब चीज आप लोगों को आया होगा समझ, हर साइज और काम करने का कैसे इसके अंदर है, क्या क्या है, किस हिसाब से हमें लगाना है, हर चीज आप लोगों को मिल गया होगा। लेकिन निकलते समय मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, फिर से भी एक ही रिक्वेस्ट में यहां पे बताऊंगा, अपनी राय बताऊंगा। अब लास्ट पे मैं फिर से बोलूंगा कि ये डिश वॉशर जो है ये 2 आता है, इसमें 2 आता है। एक आता है फुली ऑटोमेटिक, एक आता है सेमी ऑटोमेटिक, जिसकी कहानी मैंने आपको समझाया, ये सेमी ऑटोमेटिक है। और अगर मैं फिर फुली ऑटोमेटिक की बात करूं तो फुली ऑटोमेटिक पे अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बता सकते हैं। बाकी साइज और काम सेम यही है। फुली ऑटोमेटिक में क्या है कि वो रिमोट पे काम करता है, सारा रिमोट पे काम करता है सारा। लेकिन एक चीज मैं यहां पे वाजिया करके फिर से एक बार चलूं कि इसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, मैनुअल भी रखना है इसके साथ में जरूरी सिंक। कभी भी ये इसका मोटर खराब हो सकता है, कभी भी हमारा बिजली जा सकता है, तो इट विल नॉट वर्क दैट टाइम, याद रखना ये चीज। तो वी शुड बी केयरफुल, हमें रिसर्च करने के बाद ही पता चलता है हर चीज। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये आज का रिसर्च और ये आज का सजेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा, और YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे वाले एक बहुत सारे वीडियोस आएंगे आपकी ज़िंदगी में जो आपको काम आएगा। तो ये जो चैनल है ये आप लोगों का है और मैं आप लोगों का खिदमतगार हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपने भाई को। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।